ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग IUPAC नेमिंग का 5वां लेक्चर। और अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एल्केन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल जाने। एल्केन का नामकरण किया है, चक्रीय एल्केन का नामकरण किए हैं, चक्रीय एल्केन और नॉर्मल एल्केन को कैसे पहचानना है उसके बारे में देखें। उसके बाद प्रतिस्थापियों का नामकरण देखें, फिर जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण देखें, किस तरीके से उन सभी का नामकरण किया जाता है। क्लियर है, एक तरीके से पूरी तरीके से एल्केन हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। एल्किन का नामकरण में पहुंच चुके थे, एल्किन का नामकरण भी कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग चक्रीय एल्किन का नामकरण। लेकिन चक्रीय एल्किन का नामकरण करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा और जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण देखना है, ठीक है ना, किस किस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। अब देखो, यदि प्रतिस्थापी में बहुबंध हो, ठीक है, एक नया टॉपिक है, यदि प्रतिस्थापी है हमारा, जैसे कि ये मान लो हमारा ऐसा पैरेंट कार्बन चेन है, पैरेंट कार्बन चेन है और इसमें ऐसा लगा हुआ है, ये क्या प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी में सिंगल बॉन्ड रहता था, हम लोग नामकरण आसानी से कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे। चलो नामकरण करो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3 एथिल हेक्सेन, 3 एथिल हेक्सेन ऐसे करके बोल डालते थे। लेकिन मान लो ये तुम्हारा प्रतिस्थापी है, उसमें अब लग गया है क्या, बहुबंध लग गया, या तो ट्रिपल बॉन्ड लग गया, सॉरी या तो डबल बॉन्ड लग गया, या तो क्या लग गया, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। तो ऐसी स्थिति में अब इसका नामकरण क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि जब हमारा ये जो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी में यदि बहुबंध उपस्थित हो तो उसका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग प्रतिस्थापी के रूप में हम लोग को पता है क्या लगाते हैं, आइल, एल्केनाइल, एल्केन है ये, और YL लगता है एल्केनाइल, क्या बोलते हैं, एल्केनाइल। जैसे कि ध्यान से देखना, यदि सबसे पहला केस है कि डबल बॉन्ड हो तब का कहानी है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ऐसा लगा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है ना, कार्बन है, ये डबल बॉन्ड करके CH2 ऐसा है, क्लियर है ना, मतलब यही कहानी है, ध्यान से समझो। ये प्रतिस्थापी है हमारा, ये ऐसा है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कितना कार्बन है, चलो बताओ, 1 है और ये 2 कार्बन को क्या बोलूँगा, एथेन था, एथेन हुआ, ये एथेन लिखा, एल्केन है ना, एथेन लिखा, और इसमें क्या लगा दिया, आइल, एथेनाइल, क्या हो गया, एथेनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 एथेनाइल हेक्सेन, क्या हो जाएगा, 3 एथेनाइल हेक्सेन। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। मान लो ऐसा रहता, कैसे रहता, ध्यान दो, ये 1 2 और ये 3, और यहाँ पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्लियर है। तो चलो बताओ, इसका नामकरण करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो क्या बोलते हैं अब इसको, प्रोपेनाइल, क्या बोलते हैं, प्रोपेनाइल। 4 रहता तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेनाइल, ठीक है ना। वो देख लेना आप कैसे कैसे करते हैं ये सब, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, और कौन से पोजीशन पर लगा है ये भी जानना जरूरी है ना। यहाँ पर देखो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ये ऐसे 7 कर देता हूँ, क्लियर है, इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तब ये लंबा कार्बन श्रृंखला, और ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। चलो अब नामकरण करो, इसका नामकरण करोगे कैसे होगा नामकरण, चलो बताओ, कौन सा पोजीशन है ये, तीसरा, तीसरा, ठीक है ना। प्रोपेनाइल है ये, क्या है, प्रोपेनाइल, सॉरी 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो प्रोप हो गया, ठीक है ना। कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, दूसरा, 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, 3 प्रोप 2 इनाइल, और ये कितना है टोटल, 7 को क्या बोलते हो, हेप्टेन, क्या बोलते हो, हेप्टेन। कहीं पास गलत है क्या, समझ आ रहा है पूरी तरीका से। देखो ऐसा नॉर्मल था, ऐसा 2 ठोक था जी, 2 ठोक है, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला वाले में लिखने की ज़रूरत पड़ता था क्या, नहीं, डायरेक्ट एथेनाइल लिख दिया। लेकिन यहाँ पास देखो ना कि ऐसे आ गया, और ये बॉन्ड कहाँ आ गया, ध्यान देना, ये ऐसे आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया ना, तो पोजीशन भी बताना पड़ेगा तुमको डबल बॉन्ड का, तो इस कारण ये लिखना पड़ा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से बना लोगे, यदि ऐसा रहा तो 1 2 3 4 ऐसा है। चलो इसका करो नंबरिंग, कैसे होगा नंबरिंग, इधर ही से होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 3 सैक्लो, सैक्लो है ये, प्रोप, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, प्रोप 2 इनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इनाइल। उसके बाद आएगा क्या, हेक्सेन, क्या आएगा, हेक्सेन। समझ आया किस तरीके से नामकरण होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नामकरण कभी नहीं आएगा तुम्हारे 12वीं में, लेकिन सीखना जरूरी है। कोई भी कंपाउंड है, उसका नाम यदि दिया है तो उसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर दिया है तो नामकरण करने आना चाहिए। अब मान लो प्रतिस्थापी के रूप में एल्काइन हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, अब क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो,
जैसे कि ये ऐसा है, ये ऐसा, सॉरी ये ऐसा है कहानी, क्लियर है ना। ये एक कार्बन और ये 2 कार्बन, और ये क्या लग गया है यहाँ पास, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इसको बोलेंगे एल्की, देखो एल्किल हुआ, एल्किल नाइल, क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल, ठीक है ना। एल्काइन होता है ना, ALKYNE ये होता था, तो यहाँ पास से क्या किया हम लोग, NE को हटा, देखो NE की जगह YL कर दिए, ठीक है ना, एल्कीनाइल कर दिए, क्लियर है। तो जैसे इसका नामकरण करोगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 और ये 5। तीसरा पोजीशन पर है इथ इन आइल, इथ इन आइल, ठीक है ना, सॉरी इथ YN आएगा ना, सॉरी इन नहीं होगा, YNYL होगा, ठीक है ना, YNYL, इथ इनाइल, ठीक है ना। इन ना होकर के YN रही, अरे याद करो ना, डबल बॉन्ड होता है उसमें इन, तो इन आइल लिखता था, क्या लिखता था, इन आइल। ये क्या होता है, एल्काइन, YNE होता है लास्ट, तो ये क्या हो जाएगा, YNYL होगा, ये ENYL था, ये क्या होगा, YNYL, क्लियर है ना, इथेनाइल, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, और नामकरण, यदि प्रतिस्थापी डायरेक्ट बहुबंध से जुड़ा हो, अभी तक क्या हो रहा था कहानी में, ध्यान से देखना ना, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, नामकरण में बोला था एल्किन ऐसा था। ट्रिपल बॉन्ड हो भैया तो क्या होगा, एल का YNYL होगा, ये ENYL है, ये YNYL है, क्लियर है। और कैसे कहानी चलता था, ये ऐसा मान लो ये पेरेंट कार्बन चेन है, तो इससे ऐसे लगा है, फिर उसके बाद पहले वाले में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं था, ना ट्रिपल बॉन्ड था, ऐसे पहले अलग निकलता था, ये अलग निकला, उसके बाद या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड, डायरेक्ट ऐसे लगा हुआ था क्या, नहीं। मैं ये 2 कंडीशन के बताया हूँ। तीसरा कंडीशन देखो, यदि ये पेरेंट कार्बन चेन है और उसके बाद डायरेक्ट यदि बहुबंध लगा है, क्या लगा हुआ है, डायरेक्ट बहुबंध, तो ऐसे कहानी में क्या चलेगा, ठीक है, लिडिन लगते हैं, क्या लगता है, लिडिन, एल्काइल लिडिन, ठीक है ना। जैसे कि देखो ऐसा कहानी है, ऐसा है, देखो कहानी, ये देखो, ये है डबल बॉन्ड लगा है। चलो अब इसका नामकरण करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 1 2 3 4 5, एक कार्बन लगा है, 3 मेथिल लिखते, नॉर्मल रहता तो क्या लिखते, 3 मेथिल, और 5 है तो पेंटेन, लेकिन यहाँ पास देखो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पास क्या होगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, क्या बोलते हैं, इन, क्या बोलते हैं, इन, ठीक है ना। कैसे बताऊं तुम लोगों को, एल्काइल लिडिन, ये एल्काइल लिखोगे पहले तो नाम, एल्काइल IDNE, एल्काइल लिडिन, क्या लिखोगे, एल्काइल लिडिन, क्लियर है ना, DENE, एल्काइल लिडिन, ठीक है। जैसे कि मेथाइल लिडिन, क्या लिखोगे, मेथाइलिडिन, ठीक है ना, मेथाइलिडिन, एथाइलिडिन, डबल बॉन्ड लगा रहेगा लगातार, तो ऐसा लग गया तो 2 ठोक आ गया, तो एथाइलिडिन, समझ आ रहा है ना, इस तरीके से काम करना है, क्लियर है। अभी हंस लो रे, बाद में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, IDENE लगता है, ठीक है ना, लिडिन इडिन ऐसा वाला प्रत्यय लगेगा, तो मतलब क्या रहेगा, पेरेंट कार्बन चेन में डायरेक्ट लगा हुआ है कि आपका बहुबंध, क्लियर है ना। लेकिन मान लो ऐसा लगा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, तो वो तो आराम से याद आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है ना, ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ऐसे करके डबल बॉन्ड, लेकिन मान लो ऐसे डायरेक्ट ही लग जाता, तो ऐसे डायरेक्ट ही लग जाता तो अलग कहानी चलता ना, ये वाला कहानी हो जाता है, क्लियर है, बस समझते जाओ। नेक्स्ट है चक्रीय एल्किन का IUPAC नामकरण, कि जो चक्रीय एल्किन रहता है उसका IUPAC नामकरण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पास एक कहानी दी है, क्या कहानी दिया है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। हमेशा चक्रीय एल्किन को क्वेश्चन देखो, हमेशा चक्रीय एल्किन को हम लोग को क्या करना है, पहला अंक देना है। यहाँ पास देखो ऐसा लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड है, ये क्या बना है, साइक्लोहेक्सेन बना है। साइक्लोहेक्सेन में क्लियर है कि नहीं, ये देख लो देखो, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पास ऐसा डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, क्लियर है। नंबरिंग मेरे को मान लो करना है, तो नंबरिंग करूंगा तो जहाँ पास से डबल बॉन्ड है वहाँ पास से करना है, यहाँ पास ऊपर से क्या है, इस कारण ये नामकरण क्या हो जाएगा, गलत।
यहाँ पास देखो नंबरिंग किया यहाँ से, लेकिन क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया है, ये क्या किया है, ऐसे घुमा दिया 1 2 3। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि कभी भी नंबरिंग करेंगे तो द्विबंध को पूरा कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पास से किया तो इधर कंप्लीट होगा ना द्विबंध, तो ये कहाँ घुमा दिया, इधर, यानी कि ये वाला नंबरिंग भी क्या है, गलत। दूसरा नंबरिंग देखो, ये वाला पहला नंबरिंग, दूसरा नंबरिंग। अच्छा, यहाँ पास देखो एक प्रतिस्थापी भी है ना, और क्या है, प्रतिस्थापी भी, और प्रतिस्थापी को भी शामिल किया जाता है। तो ये नंबरिंग तो सही किया, पहला किया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, लेकिन ये भी क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक नहीं दिया, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। तो सही तरीका क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग किया, पहला दूसरा, ये शामिल हो गया पूरा का पूरा बहुबंध। उसके साथ देखो इसको कम नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, फिर 4 5 ऐसे। तो नंबरिंग करते हुए ये सब ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे उदाहरण से समझो भाई, उदाहरण इसी में ही दिया है, देखो यहाँ पास देखो, इसका नाम देखो, नामकरण करना है, नामकरण करना है, नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग करूंगा तो मैं यहाँ से यदि 1 नंबर देता, इसको 1 नंबर देता, फिर इसको 2 नंबर देता। यदि इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 नंबर, प्रतिस्थापी को कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर। लेकिन मान लो नंबरिंग करता यहाँ से, तो पहला नंबर इसको मिला, प्रतिस्थापिक भी पहला नंबर मिल गया। समझ आ रहा है कि नहीं। और ये द्विबंध तो इधर चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो नंबरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नामकरण में कोई दम नहीं है, वही सब टाइम पास है। 2 4 ठोक एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे देखो, इसी का ही नामकरण करते हैं। चलो, नामकरण करना, ये ऐसा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पास ये है। चलो नंबरिंग करोगे, सबसे पहले 1 2 3 और ये 4। चलो सबसे पहले क्या है, 1 में मेथिल है, 1 मेथिल। फिर ये क्या है, सैक्लो है, क्या है, 4 ठोक है तो ब्यूटेन है, ब्यूट। लेकिन कौन सा पोजीशन, पहला पोजीशन पर ही 1 इन है, ब्यूट 1 इन है। क्लियर है, कोई दम है क्या इसमें, नहीं, वही टाइम पास है। ठीक है, कौन से पोजीशन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है उसको बताना है। नेक्स्ट देखो, तो एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे बना दिए। यहाँ पास हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट को, 1 में एथिल है, ऐसे कर दिए हैं। उसके बाद ये यहाँ पास ये ला दिया। ठीक है, चलो इसका नामकरण करो, टाइम पास है ये। नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग की, यहाँ से ऊपर से। क्यों ऊपर से, रीजन बताओ कोई। ये भी दोगे तो ये भी प्रतिस्थापी, ये भी दोगे तो ये भी प्रतिस्थापी है। ये एथिल है, एथिल में क्या आता है, ई, तो इस कारण ये पहला, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चलो नामकरण करो। 1 एथिल 2 मेथिल सैक्लो ब्यूटेन। डबल बॉन्ड है क्या कहीं पास भी, नहीं, तो ये नॉर्मल क्या है, ब्यूटेन ही है, सैक्लो ब्यूटेन है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो एक और कॉम्प्लिकेटेड वाला नामकरण करते हैं। ये देखो, डबल बॉन्ड, यहाँ पास ये कर देता हूँ, यहाँ पास ब्रोमीन लगा देते हैं। क्लियर है, यहाँ पास ये ऐसे इस तरीके से कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हाँ। चलो नामकरण करो। नंबरिंग, सबसे पहला जरूरी चीज़ है क्या, नंबरिंग। नंबरिंग करो। चलो उधर इधर को देखा मत करो, सोचो नंबरिंग किधर से होगा। नंबरिंग में मेरे को क्या लाना है, सबसे पहले बहुबंध को प्राथमिकता देना रहता है। तो यहाँ पास 1 नंबर करूँगा, यहाँ पास 2, क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापिक क्या मिल रहा है, 2 नंबर। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, फिर 3, फिर 4। क्लियर है। चलो नामकरण करो। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर 1 3 3 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्लियर है। इस तरीके से नामकरण होगा किसका, चक्रीय एल्केन का। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। वही सब टाइम पास ही चल रहा है यार। ठीक है, चलो देखो, ये एक और दिया है मस्त टाइम पास वाला। ये देखो, ऐसे बना दिया है साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पास क्या लगा दिया है, ऐसे। ठीक है, इसका नामकरण जब चलेगा तो देखो, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करोगे तो यहाँ पास तो पहला नंबर है, समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास क्या कर दिया है, पहला नंबर कर दिया है वो। साइक्लोपेंटेन, ये पेंटीन पेंटाइन कैसे कैसे कर दिया है यार ये। साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोप्रोपेन। ठीक, चलो ध्यान दो, यहाँ पास से जुड़ा है, यहाँ पास से पहला नंबर दो। क्लियर है। 1 सैक्लो, क्या है ये, प्रोपिल, 1 सैक्लो प्रोपिल। उसके बाद ये टोटल कितना है, ये 6 है, तो क्या हो जाएगा, सैक्लो हेक्सेन।
क्लियर है? चलो समझ आया कि नहीं ये? ठीक है, तो इस तरीके से नामकरण कर लेना और बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब कंप्लीट करते जाना। ठीक है, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्रियात्मक समूहों का यूपीएससी नामकरण, और यही ज़्यादा एमपी है। पूरा चैप्टर अलग अलग क्रियात्मक समूह के ऊपर चलेगा। ठीक है, आपका पूरा 12वीं, अब यहाँ पास से ही 12वीं का कहानी मेन शुरू है। ठीक है, ध्यान देते रहना, जहाँ पास समझ नहीं आएगा फटाक से पूछ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन जब करेंगे तो उसमें याद रखना है कि आपका हर हमेशा हम लोग क्या सोचते थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुबंध है। उसके बाद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, कार्बन का संख्या ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता था कि देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ऐसा है 5 हो गया। यहाँ पास डबल बॉन्ड है। चलो बताओ कौन सा होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये वाला होगा कि ये बहुबंध वाला होगा? बहुबंध वाला होगा, क्योंकि किसको पहले तवज्जो देते थे तुम लोग, बहुबंध को। किसको देते थे, बहुबंध को। और उसमें प्रतिस्थापी आ जाए तो सोने पे सुहागा, ये वाला कहानी हो जाता था। क्लियर है? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को क्या ध्यान देना है कि ये ध्यान दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इधर आ गए हैं कार्बन, और ये डबल बॉन्ड है, इधर भी है ऐसे। लेकिन अब क्या कहानी है कि इसमें ध्यान से समझना ना, यहाँ पास क्या कर देता हूँ, इसमें OH है, ऐसा क्रियात्मक समूह भी है। बताओ कौन सा होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला, PCC, जिसमें क्या आ जाए, क्रियात्मक समूह आ जाए। ये OH आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद मान लो ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, तब ये वाले को चयन करते तुम लोग, हाँ कि बहुबंध है करके। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा, वो सब एकदम ध्यान से देखते रहो, सब क्लियर होते जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण देखो, क्या मैं अलग से लिखते रहूँगा, टाइम बस लगेगा। देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे वाला है। देखो यहाँ पास क्या लग गया, OH लगा है, और यहाँ पास क्या है, प्रतिस्थापी है। तो हम लोग किधर चलेंगे, ये जिधर OH है उधर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या, क्या बोलना चाहिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इधर भी जाता है 1 2 3 4, ये 5 और 1 6, और इधर देखो डबल बॉन्ड भी है। क्या है, डबल बॉन्ड भी। लेकिन वो किसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 है, और ये क्या है, OH है, और इसके साथ साथ क्या शामिल हो गया, डबल बॉन्ड भी शामिल हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? किसको नहीं आया समझ? सबको आया? 11वीं वाले हो गए तो टेंशन मत लेना, तुम लोग को और अलग से समझाया जाएगा, ध्यान दो। ये 1 कार्बन ऐसा है, देखो ऐसा चला है, फिर ऐसा है। क्लियर है? ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 4 5 कार्बन और 6 कार्बन। यहाँ पास क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो बोलूँगा तो तुम लोग फटाक से क्या बोलोगे, ये है भैया करके, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि बहुबंध भी उसमें क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा है ना भाई। तो ये देखो, तो ये वाला होगा, ये ऐसे करके ये बन जाएगा आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग को हर परिस्थिति के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, यहाँ पास देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, देखो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। लेकिन जब इधर डबल बॉन्ड वाले में जाऊंगा मैं, मान लो PCC मानूंगा इसको, तो इधर कार्बन देखो 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, कार्बन का संख्या भी ज़्यादा है, और यहाँ पास OH समूह भी क्या हो जा रहा है, शामिल हो जा रहा है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला इसी को मानूंगा ना मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जो ज़्यादा से ज़्यादा नियम को फॉलो करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसमें मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेरेंट चयन गुण दिखाएं, उसको शामिल करना है हम लोग को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आएगा नहीं? अच्छा, और अब ये तो हो गया पेरेंट कार्बन का चयन कैसे करते हैं। उसके बाद अंकन करना है। मान लो तो न्यूनतम अंक हमेशा किसको देना है, क्रियात्मक समूह को। उसके बाद किसको देना है, बहुबंध को। उसके बाद सबसे लास्ट में किसको देखना है, प्रतिस्थापी को। किसको देखना है, प्रतिस्थापी को। क्लियर है कि नहीं? जैसे देखो OH इधर जुड़ा है तो नंबरिंग मैं करूंगा, डबल बॉन्ड है करके इधर से नंबरिंग नहीं करना है, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े उसको करना है। उसके बाद देखो इधर से बहुबंध भी समीप पड़ रहा है, OH भी। इधर से देखो 1 2 3 ऐसे भी जाऊंगा, तो इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 इधर भी जाऊंगा, तो लेकिन इधर से यदि नंबरिंग करूँ तो बहुबंध को भी कम नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है कि ये वाला भी मेरा रूल फॉलो हो जाएगा, ये वाला रूल भी क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखो तो डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इधर से डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इस OH को भी इधर से 3 नंबर, लेकिन इधर से भी 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर। लेकिन इधर देखो ब्रोमीन है जो कि क्या है, प्रतिस्थापी है। क्या है,
प्रतिस्थापी। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ब्रोमीन बेचारे को 4 नंबर मिलेगा, लेकिन और इधर से कर दूं तो कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो किधर से करूंगा, जिधर से 2 नंबर मिले उधर से। तो हर नियम कानून को देखना पड़ेगा तुमको कि किधर से नंबरिंग करना है और किधर से नहीं। याद करने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है। लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, कम से कम 150-200 क्वेश्चन ऐसे मार दोगे ना फटाफट, मैं भेज दूंगा, आज मैं पक्का भेज दूंगा, ठीक है ना। पूरा जितना पढ़ाएं उतना का भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लगा लगा करके देखना, आंसर उसी में ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो आंसर मिला लेना, फिर सोचना कि क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ करके, ठीक है। अभी भेजूंगा तुरंत। तो ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप अलग अलग क्रियात्मक समूहों का नामकरण। सबसे पहले एल्कोहल का IUPAC नामकरण। एल्कोहल का IUPAC नामकरण जब चल रहा है तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, लास्ट हम लगाते हैं AL। क्या लगाते हैं, AL, क्लियर है ना। AL लगाते हैं कि OL लगाते हैं, OL लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OL, ऑल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल, क्लियर है ना। चलो शुरुआत करें। सबसे पहला CH3OH, क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, मेथेनॉल, क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। मान लो ऐसा रहा तो CH3CH2OH, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन में क्या आ जाएगा, चलो बताओ, एथेनॉल। 3 कार्बन रहा तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन रहा तो ब्यूटेनॉल। चलो कहानी अलग से शुरुआत करते हैं अब। चलो अब नामकरण करो। नंबरिंग किधर से होगा, इधर से, जिधर से OH क्या पड़े, नजदीक पड़े। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। चलो नामकरण करो। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। 6 ठोक है तो हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है ना। ई को नहीं लगाना है अभी, हेक्सेन लिखे, कौन सा पोजीशन पर, दूसरा, हेक्सेन 2 ऑल। समझ आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से नामकरण होगा। और देखिए क्या, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया कहीं पास, कहीं पास ऐसा क्लोरीन लगा देते हैं, कहीं पास ऐसा मेथिल लगा देते हैं। चलो यहाँ पास क्या लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, और यहाँ पास रख दिए OH। चलो नामकरण करो। ऐसा कंपाउंड का वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है, हम नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ भी बना सकता हूँ भाई, नहीं भैया ऐसा कंपाउंड होता है बोलोगे तो लफड़ा हो जाएगा। चलो देखो नंबरिंग कहाँ से होगा, ये OH है ना, तो ये अलग से लगाते हैं, यहाँ पास से ही कार्बन है, यहाँ पास तो कार्बन नहीं है ना, मैं ऐसे डेस करके लगाया हूँ भाई। तो ये यहाँ पास पहला है, इसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 ठोक है, क्लियर है। नंबरिंग किधर से होगा, इधर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर क्या होगा, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, उसके बाद 5 मेथिल, बोला कौन बोल रही नहीं, 5 मेथिल, क्या हो जाएगा, 5 मेथिल। उसके बाद टोटल कितना है, 6 हेक्स, हेक्स किए, पहला पोजीशन में क्या है, इन, 1 इन, उसके बाद पहले पोजीशन में ही क्या है, ऑल, तो 1 ऑल, इन ऑल, क्लियर है। इस तरीके से नामकरण चलेगा, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देख लो भाई, चलो 2-4 क्वेश्चन देते हैं, चलो बनाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बन गया,
चलो जी ध्यान दो, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये 6। चलो नामकरण करोगे, चलो क्या होगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, 6 तो हेक्स 3 इन 2 ऑल। किसका किसका बना ऐसा, ठीक, जिनका नहीं बना वो अपना हाथ ऐसे आगे करो, ठीक है, ऐसे मारो, ठीक है, लेकिन जोर से मारना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो इसका बताओ, नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा कि इधर से, इधर से आऊँगा तो 1 2 3, इधर से आया तो 1 2 3 4 5, इधर से होगा 1 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। चलो अब नामकरण करो, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, 4 एथिल, 4 एथिल, 7 है तो हेप्ट, हेप्टेन है ना, हेप्टा, 3 ऑल। क्लियर है, यही है हेप्टेन ऑल, हेप्टेन 3 ऑल, हेप्टेन 3 ऑल। क्लियर है, जिसका नहीं बना अब वो लोग जानो भाई, हम तो पूरा बता डाले। तो ध्यान से देखना, एल्कोहल अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जब केवल एक OH ग्रुप उपस्थित हो। मैं जितना भी एग्जांपल बताया हूं सब में एक OH था, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये एग्जांपल हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या, डाईहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ऐसा है कि ये जो OH है वो अलग अलग कार्बन पर ऐसे उपस्थित है, ये इस तरीके से। उदाहरण दिया जाता है, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, ग्लाइकॉल। क्लियर है, आएगा क्या तुम्हारे में, नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मली आता है, ठीक है। उसके बाद ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल देखो तो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये सबसे लगा है OH OH OH, इस तरीके से लगा हुआ है। क्लियर है ना, यहाँ पास क्या जाएगा, CH2, ये CH CH2। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको या ग्लिसरीन बोलते हैं। चलो इसका नामकरण करो तो 1 2 3, 3 है ना। चलो क्या हो जाएगा, नामकरण करो, नामकरण। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेन 1 2 डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई ऑल। क्लियर है, टाइम पास रहता है नामकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप एल्डिहाइड का नामकरण। किसका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को पहचान CHO, CHO, ठीक है, अंत में लगाते हैं, उसमें ऑल लगाते थे OL, इसमें AL लगाएंगे, अल, क्या लगाएंगे, AL। मेथेनॉल होता था मेथेनल होगा, एथेनॉल होता था एथेनल होगा, ब्यूटेनॉल होता था ब्यूटेनल होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, CH3CHO ऐसा दिया है। क्लियर है ना। अच्छा इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ, CHO को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ऐसे कर सकता हूँ क्या, अरे इधर तो लगा रहेगा वो चैन उसके साथ है, तो इस तरीके से बन सकता है क्या वो CHO। देखो ना रे, 4 का 4 संयोजकता पूरा, इसका 2 संयोजकता पूरा, इसका 1 पूरा। क्लियर है ना, इस तरीके से रहता है। तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी समझ में तब आएगा जब तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया जाएगा, तब समझना रहता है इसको। क्लियर है, CH3CHO है, क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल, अरे यार मेथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। यदि ऐसा रहेगा CH3CH2OH, कितना कार्बन है, 2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, सिंगल बॉन्ड वाला है तो एथेन, एथेनल, क्या हो जाएगा, एथेनल। AL है, AL, OL नहीं है। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक, ऐसा किया। उसके बाद देखो ये H कर दिया, ये डबल बॉन्ड करके O कर दिया। चलो अब नामकरण करो। क्लियर है, चलो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से। इसको क्या दोगे, पहला नंबर 1 2 3 4, क्या हो जाएगा अब, ब्यूटेनल, CH3CH2CHO। 1 मिनट रुको, तो कुछ गलती किया हूँ क्या मैं। हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड का,
और मैं किसका नामकरण सिखा रहा हूँ तुम लोग को? अल, हाँ सही तो है, मेथेनल, इथेनल सही है ना, CH3CHO, CH3CHO है, CH3CHO है, कहीं पास गलती थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ, ठीक। चलो चलो चलो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अरे चार कार्बन, चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। चलो भाई, कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मजा आएगा आपको। चल शिवा बता। चलो चलो चलो, टाइम पास नहीं। हाँ, नंबरिंग किधर से होगा? हाँ इधर से, 1 2 3 4 5 6। चल नामकरण कर। हाँ 3 ब्रोमो, हाँ 4 क्लोरो कहता हूँ मैं, 4 क्लोरो नहीं बोलता, 4 क्लोरो। हाँ उसके बाद, हाँ काकर जबान ज़्यादा चलाते जी। 5 पिन, उसके बाद 1 अल, हाउ, ठीक है, 1 अल, क्योंकि स्पेसिफिक नामकरण करो, ये कहानी रहेगा। चलो क्लियर है कि नहीं ये कहानी? ठीक है, तो ये किसका नामकरण हो गया आपका? किसका? एल्डिहाइड का नामकरण। अच्छा, सामान्य नामकरण अलग अलग रहता है, फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड है तो लगा देते हैं क्या? एल्डिहाइड। क्लियर है ना? अच्छा, फार्मेल्डिहाइड फार्मिका नामक चींटी से प्राप्त हुआ था, इस कारण फार्मिक वर्ड यूज हुआ। एक कार्बन को फार्मिक बोलते हैं। जब 2 कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है ना। 3 कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपियन, ठीक है। 4 कार्बन होता है तो ब्यूटर, क्या बोलते हैं? ब्यूटर, मक्खन से लिया गया है, ठीक है। 4 कार्बन का रहता है ब्यूटर। क्लियर है? इस तरीके से फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऐसे करके नाम सुने होंगे ना, तो यही है SCHO, CH3CHO, विनेगर रे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो, और कितना क्वेश्चन दोगे भैया? बोलो, हमारा काम है क्वेश्चन देना। चलो नामकरण करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग कौन करेगा इसका नंबरिंग? अब बताओ। प्राची चल ट्राई कर, कहाँ से होगा नंबरिंग? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। 3 ऑप्शन दिया हूँ, इधर से, इधर से कि इधर से। तकलीफ मत उठा लीजिए। यहाँ से ना वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या लगा है? क्रियात्मक समूह। ये कार्बन है ना, अरे मैं दिखाया था CHO को ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और एक क्या लिखा हूँ? हाइड्रोजन। तो देख, ये कार्बन है, कोंटा मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो वही तो है वो। क्लियर है? चलो नंबरिंग की है, ये 1, उसके बाद ये 2, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर जाएगा, 3 4 5। चलो नामकरण करो। 2 एथिल, 2 एथिल, कितना है? 5 है, पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल। कॉम्प्लिकेटेड रहता है बहुत ज़्यादा ना, तब 1 को लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो गया किसका नामकरण? एल्डिहाइड का। एल्कोहल के नामकरण में लास्ट हम क्या लगाते हो? OL। इसमें क्या लगाते हो? एल्डिहाइड में AL, क्या लगाते हैं? AL। नेक्स्ट है ईथर का नामकरण, ROR, ROR, ठीक है ना। देखो, एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? मेथिल था। उसकी मम्मी उसको एक दिन चिल्लाई, क्या चिल्लाई? मेथिल, ओ मेथिल, ऐसा ना, ROR। तो देखो CH3O, CH3, तो सामान्य नामकरण मेथिल O मेथिल, C2H5O, C2H5, क्या होगा? एथिल O एथिल, ऐसा करके भी नामकरण करते हैं। कई लोग ऐसे बोल देंगे डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये सामान्य नामकरण है। सामान्य नामकरण कितने तरीके से? 2 प्रकार से, मेथिल ओ मेथिल या डाई मेथिल ईथर। ईथर है ना, ये क्या है? ईथर, तो डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। लेकिन 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 जब नामकरण हो किसमें? तुम्हारा IUPAC में। किसमें हो? IUPAC में। तो एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी, ऑक्सी ये दे, एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी किसको लिखते हैं? जिसमें कम कार्बन हो, जिसमें कार्बन क्या हो? कम हो,
ठीक है, अभी तो दोनों में बराबर है, इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, ठीक है, लेकिन एक कहानी बना देते हैं, C2H5O, C2 ना करके C4, 4 दूनी 8 और 1 9, C4H9 ये कर देते हैं। क्लियर है? ठीक, चलो नामकरण करो। इसका नामकरण क्या होगा? एल्कोक्सी मेथॉक्सी, एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, एल्केन मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। इसका नाम बताओ? एथॉक्सी एथेन, कहाँ प्रोपेन। कान बहुत तेज है मेरा, समझ रहे हो भूपेन? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो C2H5O C4H9, कम कार्बन किसमें है? इसमें है, तो इसको क्या बोलूंगा? एल्कोक्सी। कितना कार्बन है? 2 कार्बन के लिए एल का वर्ड कौन सा यूज होता है? एथॉक्सी। क्या वर्ड यूज हो गया? अब एथेन लिखना है, सॉरी एल्केन लिखना है। कितना कार्बन है? 4 कार्बन को क्या बोलता हूँ? ब्यूट, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहेगा, ईथर का नामकरण। बहुत लोग गलत कर दोगे, ठीक है, तो ईथर का नामकरण भूलना नहीं है, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आ गया ना? नेक्स्ट देखते हैं कीटोन का नामकरण। किसका नामकरण? कीटोन, ओन लगाते हैं, ONE कीटोन। कीटोन का नामकरण देखो, CH3CO CH3। नंबरिंग चाहे इधर से करूँ इधर से करूँ, इधर से ही होगा या तो इधर से होगा, बीच में तो ये आएगा ही। ये फिर ऐसा कहानी हो गया तो CH3CO CH2 CH3। अब नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा, क्योंकि इधर से क्या नंबर मिल जाएगा? दूसरा नंबर। चलो इसका नामकरण करोगे तो क्या नाम हो जाएगा? कितना कार्बन है? 3 है ना, इसका भी कार्बन शामिल होगा। 3 है तो प्रोप, दूसरा नंबर में ONE, प्रोप 2 ऑन। इसका नामकरण करो 1 2 3 4, ब्यूट, दूसरा नंबर में क्या है? 2 ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से नामकरण चलता है। चलो नामकरण करो। नेक्स्ट देते हैं ऐसा, चलो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट, ठीक है। चलो पहले बताओ, 2 ब्रोमो पेंट, तीसरा में ऑन। टाइम पास है नामकरण। क्लियर है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो भाई, आप ना नहीं भी है टेंशन मत लो, ठीक है। पूरा चैप्टर एक एक करके चलते जाएगा, उसमें फिर से नामकरण कराएंगे, लेकिन हाँ उतने टाइम में एकदम डिटेल नहीं बताते रहूँगा, ऐसा फटाफट ऐसे नहीं बनाते रहूँगा। जो रहेगा MP उसको बस बताऊँगा। क्लियर है? क्योंकि पूरा डील पढ़ रहे हो अभी, और जिसको भी दिक्कत रहेगा ये वीडियो निकाल लेना, देख लेना, ठीक है। ऐसा रहेगा। चलो आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? चलो एक और एग्जाम्पल, चलो कितना एग्जाम्पल करवाओगे भैया बोलो? ठीक है, करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक, चलो कहाँ से नंबरिंग होगा? इधर ही से। 1 2 3 4 5 6 7 है। चलो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो, हेप्टेन 2 ऑन। क्लियर है? टाइम पास है, कीटोन का भी नामकरण हो गया, ठीक है। ये सब देख लेना भाई। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का UPSC नामकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ओइक, OIC, ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? ओइक एसिड, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखो, CH3COOH, ऐसा है CH3COOH, ऐसे कर रहा हूँ तो देखो कितना कार्बन? 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो एथेनोइक। क्या बोलूँगा मैं? एथेनोइक। मान लो ऐसे रखते तो HCOOH, तब होता है ये मेथेनोइक। 1 कार्बन है तब मेथेनोइक। अच्छा इसको और कैसे लिखते हैं COOH को? कार्बन डबल बॉन्ड OH, एक मिनट रुको, कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर OH, ऐसा करके। क्लियर है ना? मतलब मैं कैसे बना दिया रहूँगा, ऐसे 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 कर दिया हूँ ना, डबल बॉन्ड O कर दिया, इधर OH कर दिया। क्लियर है ना? और यहाँ पास ब्रोमीन लगा दिया इधर, और ये ऐसे लगा दिया। चलो करो इसका नामकरण। चलो जी बताओ, पहला कार्बन, ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा, इधर कर दूँ तो छठवा। क्लियर है ना? चलो नामकरण करो।
3 ब्रोमो, गुड। 4 मेथिल, 3 ब्रोमो 4 मेथिल, कितना है टोटल 6। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, एसिड वर्ड लगाना जरूरी है ना, क्लियर है, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो क्लियर है ये। अच्छा, एक COOH समूह है ना, तब है ये कहानी। इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो अब इससे ज्यादा हो जाए, क्लियर है कि नहीं, अब इससे क्या हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, 2 COOH होगा तो क्या बोलोगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 हो जाएगा तो क्या बोलोगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मेरे को, देखो C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, मतलब वही छे नहीं रे, क्लियर है ना, बस फैला करके लिखा हूं मैं। अच्छा, उसके बीच में मान लो एक CH2 समूह आया, कितना आया? एक CH2 समूह आएगा, तब का कहानी क्या होगा, ध्यान दो, C डबल OH C डबल OH, ये हो गया। या फिर कहानी C डबल OH CH2 C डबल OH, ऐसा कहानी हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है C डबल OH CH2 CH2 C डबल OH, क्लियर है कि नहीं। मतलब एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ, क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ? C डबल OH ऐसा, फिर CH2, ये N लिख देता हूँ नंबर, और C डबल OH। मान लो यहाँ N के जगह में क्या है? 0 है, N के जगह में क्या है? 0, तो ये वाला है। मान लो N के जगह में क्या है? 1 है, तो ये वाला है। N की जगह में क्या है? यदि 2 है तो कौन सा वाला है? ये वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इसका नामकरण करो बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड। समझ आ रहा है कैसे नामकरण हो रहा है? और यही नामकरण तुमको डायरेक्ट पूछ देता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ऐसे दे दिया रहेगा फॉर्मूला बस को, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। देखो ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगह में चोचलाबाजी यही होता है। क्या होता है देखो, ठीक है, वैसे अभी तक ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम लोग को तैयार रहना है। ऐसा दे दिया है C डबल OH है CH2 5 C डबल OH। अब तुम लोग कैसे याद करोगे भगवान, कैसे करें? C डबल OH, हाँ 1 2 3 4 5, तब जाकर के C डबल OH, ऐसा है ना ये। अब दिमाग लगाओगे कैसे करें? हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक। उसके बाद क्या करोगे? हेप्टेन बोलते हैं, हाँ भैया हेप्टेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा? पहला और सातवां 17 डाइओइक एसिड। ये कौन सा नामकरण हो गया? IUPAC। क्या हो गया? IUPAC। लेकिन मैं सामान्य नाम पूछूँ तो हालत ख़राब हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं। क्या ट्रिक बनाया है? ठीक है, क्या ट्रिक बनाया है? देखो ओम स गा PS, ठीक है ना, किसी का नाम फेमस कर सकते हैं, प्राची, ठीक है। अब तू साहू तो नहीं है, किसी का सरनेम, चल इसका सरनेम ले लेते हैं, प्राची साहू। ये प्राची है और ये साहू है, अलग अलग कर देते हैं ना, ठीक है। हम लोग प्रियम साहू करके बोलते थे, प्रियम थी तो, ठीक है। देखो O मतलब 0 है, N बराबर क्या है? यदि 0 है, समझ आ रहा है, तो क्या है? ये ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है C डबल OH ऐसा वाला है कहानी, क्लियर है ना। बीच में CH2 यानी N जो है वो नहीं है, N बराबर क्या है? 0। यहाँ पास मान लो N बराबर क्या है? 1, मतलब हमारे फॉर्मूला में C डबल OH, फिर ये क्या है? एक CH2 फिर C डबल OH, मतलब 1 है ना, तो ये क्या है? मैलिक एसिड है। क्या है? मैलिक एसिड। यहाँ पास क्या होगा? यदि 2 है तो क्या आ जाएगा? सक्सिनिक एसिड। क्या आ जाएगा? सक्सिनिक एसिड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिया था, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, सुबेरिक एसिड है। देखो 5 वाला है, 5 वाला में क्या है? पामेटिक एसिड है। पामेटिक, पाम हाथ 5 ऐसे करके याद रखना, पामेटिक एसिड है। तो यहाँ पास तुमको ये क्वेश्चन दिया था, हाँ, तो इसका क्या है आंसर? पामेटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका है ये? पामेटिक एसिड का। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बना डालोगे, क्लियर है कि नहीं। तो ये याद रखना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए, 12वीं पास होने के लिए। तो फिर मैं जितना बताऊंगा उतना काफ़ी है, ठीक है। ये देखो अलग अलग पूरा डिटेल करके बताया है वो। पामेटिक एसिड 5 है, ठीक है, ये 5 ठोक है। ये इसी को पूछा था ना मैं तुम लोगों को। फिर इसका नामकरण तो तुम लोग ऐवी ही कर दोगे, यूँ ही। ये देखो C डबल OH CH2 लंदर फंदर 5 ठोक, फिर लास्ट में C डबल OH, ऐसा वाला कहानी है ना। पहला और 7वां पोजीशन, बीच में 5 है तो ये 7, क्लियर है कि नहीं।
ये वाला कहानी करके कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो उसको करेंगे भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एस्टर का यूपीएससी नामकरण, किसका? एस्टर का, ठीक है। इसमें लगाते हैं प्रत्यय OH, क्या लगाते हैं? OH। जैसे कि देखो ऐसा दिया, एस्टर का फॉर्मूला है RCOOR, RCOOR, ठीक है। कैसे बताएं तुम लोगों को? जैसे दिया है HCOO, R की जगह यहाँ पास H लिखा हूँ, CH3 कितना है? ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं मेथिल फार्मेट या फिर इसको बोलेंगे मेथिल मेथेनोई। इसका चलो तुम लोगों को कल बताते हैं नामकरण, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। कन्फ्यूज आ जाओगे ज़्यादा होगा तो। अभी देखो इतना सारा एमाइड वगैरह का नामकरण चलेगा ना, कल परसों 2 दिन हमारे पास टाइम है, कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलो भाई।